ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रों के बहुत प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और आज है 26 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि की अष्टमी तिथि। जिस घर में महाराज आज की रात्रि इस दुर्गा दीपक को जला दिया जाता है, घर के चाहे कैसे भी संकट क्यों ना हो, कैसी भी विपदाएं क्यों ना हो, कोई बाहरी कोई ऐसी शक्ति जो आपके घर में क्लेश मचाए हुई है, आपके घर में धन की आवक को रोके हुए है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, घर में बिल्कुल सुख नहीं है, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस दुर्गा दीपक को जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, गुरुदेव ने खास करके कहा कि आज की रात्रि आटे का आपको एक दुर्गा दीपक घर में बनाना होता है और इनके भी गुरुदेव ने 3 क्रम बताए हैं। कितने? 3 क्रम, वो भी अलग अलग तरीके से। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु संबंधित समस्याओं, किसी पंडित ने बोल दिया कि आपके घर में कुछ वास्तु संबंधित कुछ समस्याएं चल रही है, आपके घर में अनावश्यक ही कुछ न कुछ आपके घर में गलत घटित हो जाता है, धन की आपके घर में आवक से रुक गई है, पैसे की अनावश्यक खर्चा आपके घर में होने लगा है, पैसे की बिल्कुल बचत ही नहीं होती है, परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तब गुरुदेव ने कहा कि इन सभी समस्याओं का जो काट करती है वो है दुर्गा अष्टमी। और इस दुर्गा अष्टमी की रात्रि को आप सभी को एक दीपक का निर्माण करना है। किस समय पर करना है? जब रात्रि का समय आएगा, यानी कि जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाती है, उसके पश्चात आपको ये काम करना है, एक दीपक तैयार करना है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से मिट्टी का नहीं, आपको आटे का दीपक तैयार करना है, जो आपके घर के गेहूं का आटा होता है उसी का। और इसके अंदर आपको लगानी होगी इस तरीके से रुई की लंबी बाती, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक, अब ये वाला जो दीपक है, इस दीपक को ले जा करके आपको आपके घर का जो केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु पर आपको जाना है। जैसे मान लीजिए ये आपका केंद्र बिंदु है और यहाँ पर ला करके उस दीपक को माँ दुर्गा रानी से कामना करते हुए इस तरीके से जलाना है कि जो इसकी बाती का जो मुख रहना चाहिए, ये रहना चाहिए दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सा? दक्षिण पूर्व दिशा में इस बाती का मुख रखकर अपनी कामना कह करके यहाँ पर रात्रि भर जलते रहने देना। दुर्गा अष्टमी की रात्रि भर, मतलब रात्रि भर का समय जो रहता है वो रहता है रात्रि को 2 बजे तक। तो कम से कम इतना घी जरूर भरें या फिर बार बार आकर के भरते रहें कि ये रात्रि के 2 बजे तक तो कंटिन्यू चले ही जाए अगले दिन तक। ठीक है ना? जैसे आपने अगर आज के दिन 30 सितंबर को कर रहे हैं आप और ये कर रहे हैं आप 8 बजे रात्रि के समय, तो जब 8 के बाद में फिर 12 बजेगी, 12 बजे के बाद में फिर नवमी की जो 2 बजे की तिथि आएगी, तब तक ये दीपक जलना चाहिए। गुरुदेव ने कहा ये वाला जो दीपक जलाया जाता है, अगर आपके घर में धन संपदा वैभव को लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, उसका काट होता है। दूसरा एक दीपक बताया जो आपको तिल के तेल का बनाना है। तिल के तेल के दीपक के लिए यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि जो आप दीपक का निर्माण करेंगे, ये चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी होगी इस तरीके से जो बाती होती है ना, वो लाल कलावे की बाती बनानी है, लाल रंग की बाती, है ना? ध्यान रखना, लाल कलर की जो ये सूती धागा होता है ना, मोली कलावा लच्छा, इसकी बाती आपको बना करके लंबी बाती, ध्यान रखना, इस तरीके से आपको लंबी बाती इस दीपक के अंदर लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होता है तिल का तेल। क्या करना होता है? तिल का तेल भरना होता है और इसी दीपक को आपको आपके घर के बाहर जो मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर में लगाया जाता है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर में किसी भी तरीके का कोई दोष हो,
चाहे किसी भी तरीके का, पूर्वजों के कारण हो, पितरों के कारण हो, या फिर किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है उसकी वजह से हो, जिसकी वजह से आपके घर की उन्नति तरक्की रुकी हुई है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, घर में कोई ना कोई बीमारी आपके घर में रहती है, किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, वो जड़ से खत्म हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो रात्रि के समय करना है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, काफी सारे आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आज की रात्रि अपने घर पर आपको जो भी गमला हो आपके घर में, जो भी गमला, केवल एक गमले को छोड़ करके जो होता है तुलसी का गमला, इसे छोड़कर जो भी गमला है उसी गमले की मिट्टी के नीचे, उसी के नीचे 2 पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। यहाँ तक कहा गया कि आप ये जलाधारी बना सको तो बनाना, वरना एक लिंग नुमा आकृति ऐसे ही अपने हाथों से उस मिट्टी को ऊपर करके इस तरीके से आपको एक लिंग नुमा आकृति इस तरीके से बना लेनी है। एक नियम है, पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो इसे किसी भी एक बेल पत्र के ऊपर इन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, यानी कि बेल पत्र का आपको इन्हें आसन देना है और उसी बेल के पत्ते के ऊपर आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस तरीके से कर लेना है। पहले भी बताया था, जलाधारी बनाओ या मत बनाओ, लेकिन इस लिंग का निर्माण जरूर कर लीजिएगा। करने के पश्चात आपको इसी वाले दोनों लिंगों का आपको पूजन करना है। जो भी आप यहाँ पर चंदन लगाते हो, घी लगाते हो, दूध, दही, अबीर, गुलाल जो समर्पित करना है, पूरी श्रद्धानुसार आपको यहाँ पर समर्पित करना है। और समर्पित करके सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है, अपनी कामना कह करके जला देना है। जला देने के पश्चात अब आपको क्या करना है, ढोक देना है, वहां से उठ करके चले जाना है। 15 मिनट के पश्चात आपको वापस आना है, लेकिन आपके साथ में 2 तरीके के फूल। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा आपको 9 फूल लेने हैं। कौन से वाले 9 फूल? लाल फूल, चाहे वो गुड़हल के हों, चाहे वो कमल के हों, गुलाब के हों, जो लाल फूल मिल जाए वो 9 लाल फूल आपको लेने हैं। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 5 सफेद फूल। अब यहाँ पर सफेद फूल का क्रम ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई से भी लेना, लेकिन एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, इसे भूलवश भी काम में मत लेना। बहुत लोगों ने बोला भी था कि भैया हमें बता दो किस तरीके का होता है, तो वो होता है इस तरीके का। यह है केतकी का फूल जो महादेव पर समर्पित नहीं होता, और अगर कोई भूलवश भी इसे समर्पित करता है तो उसे पाप लगता है, सीधा का सीधा उसे 1000 गायों को मारने के बराबर का पाप लगता है ना। तो इसे भूलवश भी आपको नहीं लेना है। 5 लाल फूल, 5 सफेद फूल लेकर के आना, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आना। सबसे पहले 9 सफेद फूल जो आपने लिए हैं वो एक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहकर के समर्पित कर देना, और 5 जो सफेद फूल लिए हैं उन्हें आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आपको उस कलश को लेना है जिसका आधा लोटा जल इस वाली शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए बाकी लोटा जल इस वाली शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे कि दोनों के दोनों ही पार्थिव शिवलिंग विसर्जित हो जाए। पूज्य गुरु जी ने कहा जो व्यक्ति या जो घर का कोई एक व्यक्ति भी इस रात्रि को ये उपाय कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उस भक्त की कामना क्यों ना हो, देव आदिदेव महादेव को सुननी पड़ती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो आप सभी लोगों को करना है, ये विशेष क्यों है? क्योंकि ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को करना है। खास करके अगर कोई सुहागिन स्त्रियां हैं, पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, या फिर उनका प्रेम पाने के लिए, सदैव सुहागिन बने रहने के लिए ये उपाय किया जाता है। यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई स्त्री अपनी किसी कामना से इस उपाय को करती है, कोई विशेष मनोकामना जो उसके हृदय में काफी लंबे समय से चल रही है, उस कामना को भी इस दिन पूरा जरूर होना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा आपको इस तरीके से लेनी होंगी 7 हरी चूड़ियां। अब ये जो हरी चूड़ियां लोगे ना, इनके अंदर कोई डिजाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, एकदम प्लेन हरी चूड़ियां आपको लेनी है 7। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से जो मोली, कलावा, लच्छा ये जो आता है ना, इस तरीके से ये ले लेना है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आपको लेना है। और साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर जो आप दीपक तैयार करोगे, इस दीपक के अंदर, एक ही दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगानी है। अब वो दोनों बाती, चाहे आप दोनों बाती लंबी लगा लो, चाहे दोनों बाती गोल लगा लो, लेकिन 2 बाती एक ही दीपक में लगेगी। एक बनेगी शिव के नाम की और एक होगी शक्ति के नाम की।
इसके अंदर आपको भरना होगा घी और आपकी जो भी पूजा की थाली है उस पूजा की थाली को ले लेना। और आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है, चाहे किसी भी गमले में ही क्यों ना लगा हो, वहां पर आपको जाना है, उस बेल पेड़ का पूजन करना है, उसके नीचे बैठ के पूजन करना है। चाहो तो आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, वहां पे उनका पूजन करने, अपनी कामना कह करके उनका पूजन करें, सब कुछ करें। सबसे पहले आपको 2 बाती का जो दीपक लेकर के आए हो शिव और पार्वती के नाम का, उसे आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। और उसके पश्चात जो भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, धूप दीप दिखा करके, जो भी आप उस पर चंदन लगाएं, अभी लगाएं, गुलाल लगाएं, भोग चढ़ाएं, दही जो चढ़ाएं वो समर्पित करें। चाहो तो आप बेलपत्र पेड़ का भी पूजन कर सकते हो। पूजन करने के पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है, इस लाल धागे के अंदर ही मैं आपको बता देता हूं, इसी लाल धागे के अंदर जो आपने 7 हरी चूड़ियां ली है, उन्हें आपको इस तरीके से पिरो लेना है। और पिरोने के पश्चात क्या करना है, इसे लेकर के जो आपका बेलपत्र का पेड़ है उसके तने के चारों तरफ कुछ इस तरीके से आपको बांध देना है। और बांधते समय जब आप गिठान लगाओ तो 7 गांठें लगाना, अपनी कामना कहते हुए। जिस घर की कोई एक स्त्री भी इस उपाय को कर लेती है, वो जिस कामना से करती है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।